चित्तौड़गढ़ जिले के जिला राजकीय श्री सावलिया जी चिकित्सालय में शनिवार को लंबे समय बाद राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने की। इसमें विधायक चंद्रभान सिंह आक्या विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज से संबंधित बजट, ठेकों और विभिन्न मूलभूत सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि इस महत्वपूर्ण बैठक का उद्देश्य मरीजों और उनके परिजनों को मिलने वाली सुविधाओं में सुधार लाना था, जिसके लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए उपकरणों की खरीदों को स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही अल्प वेतनभोगी ठेका कर्मचारियों के वेतन में देरी की लागत मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चिकित्सालय प्रशासन को यह निर्देश दिए गए हैं कि सभी ठेका कर्मियों को सरकार के नियमानुसार समय पर वेतन प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त चिकित्सालय में पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त और सुव्यवस्थित बनाने के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। जिला कलेक्टर ने जानकारी दी है कि विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की अनुशंसा पर मेडिकल कॉलेज परिसर में निर्माणाधीन नए चिकित्सालय भवन के निर्माण के लिए DMFT फंड से बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए भी बजट आवंटन पर चर्चा की गई है। इस बैठक में विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद तिवारी सहित चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, RMRS की मीटिंग जो है काफ़ी समय बाद संचालित हुई है और निश्चित रूप से जो काफ़ी सारे पेंडिंग इश्यूज थे उनको लेकर के विस्तृत डिस्कशन हुआ है। जैसे मुख्य रूप से जो हॉस्पिटल है और मेडिकल कॉलेज है, इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के जो टेंडर हैं उनके संबंध में डिस्कशन हुआ। यहाँ के कर्मचारी उनको सैलरीज में कुछ इश्यूज थे, उसको लेकर के कुछ शिकायतें थी, उस पर बात हुई। काफ़ी सारे इक्विपमेंट जो हैं वो इन्होंने पहले खरीद रखे थे। कुछ इक्विपमेंट्स की अभी रिक्वायरमेंट बताई है, जिसके लिए बजट को अप्रोप्रिएट किया गया, उसकी अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त जो कई एक्सपेंडिचर खर्चे जो दवाओं के और बाकी उपकरणों के पूर्व में हुए थे, उनको भी समिति ने परीक्षण करके अनुमति दी है। कुछ अपने ऑब्जर्वेशन पास किए हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में सफाई व्यवस्था के लिए जो वर्तमान व्यवस्था है उसको किस प्रकार से मैकेनाइज बनाया जाए। खुद इक्विपमेंट नहीं खरीदें बल्कि एक व्यवस्था बनाई जाए और उसमें ये सुनिश्चित हो कि उच्च गुणवत्ता की सफाई हो। दूसरा, यहाँ के जो कर्मचारी हैं अल्प वेतनभोगी होते हैं, उनकी भी काफ़ी शिकायतें आती हैं कि उनके वेतन से भी कई कटौती होती है। इस तरह के काफ़ी परिवाद आते रहते हैं। उसके लिए भी इस संबंध में निर्देश दिए कि इनके जो वेतन हैं वो एज़ पर गवर्नमेंट के लेबर लॉज हैं उसके हिसाब से मिले और साथ में केवल न्यूनतमता के आधार पर ये काम ना करें बल्कि कई और हॉस्पिटलों की भी निविदाएँ देखें और ये देखें कि जो अच्छी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो कैसे लाते हैं, वो यहाँ की प्रोक्योरमेंट कमेटी सुनिश्चित करे। इनको ये भी निर्देश जो हैं दिए गए। पार्किंग को लेकर भी काफ़ी शिकायतें जो हैं सुनने को मिली थी, तो उसमें 2 नोटिस जो है वो PMO साहब ने अवगत कराया, उन्होंने दे दिया। उन्होंने बताया कि अगर इसमें फर्दर शिकायत आती है तो ये इसमें एक्शन लेंगे, क्योंकि पार्किंग भी एक लोगों को सुविधा है, जिसमें कुछ समस्या अगर आती है तो उसका समाधान होगा। जो मेडिकल कॉलेज है उसको लेकर भी डिस्कशन हुआ, क्योंकि नई बिल्डिंग्स वहाँ बन रही है और उसमें भी कुछ कमी पेशी के यदि बजट की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर जो MLA साहब उपस्थित थे, DMFT या किसी अन्य मद से कराने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। इस प्रकार से मीटिंग जो है सब